कांग्रेस आपको लगा जोरदार झटका, दिल्ली से केजरीवाल का हुआ सफाया। मोदी ने दिल्ली में पलट दी बाजी, राहुल गांधी की लोगों ने बक्कल उतार दी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव ने दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों की सियासी तपिश बढ़ा दी है। नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो चुकी है, तो पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में गर्दा उड़ा रखा है। इस बार भी ब्रांड मोदी ही बीजेपी का चेहरा है। इसी चेहरे के दम पर बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए पीएम मोदी ने भी दिन रात मेहनत करने में वो जुटे हैं। रैली दर रैली में पीएम मोदी ने विपक्षियों की बक्कल निकाल रखी है, तो विपक्ष मुंह छिपाए घूम रहा है। इधर दिल्ली का सियासी पारा भी अपने उफान पर है। दिल्ली के लोगों ने ही केजरीवाल को दिल्ली से भगाने का मन बना लिया है, यानी दिल्ली से आपका सुपड़ा साफ होगा। 2024 को लेकर सामने आया चौंकाने वाला सर्वे। इस सर्वे से विपक्ष का निकल गया दम। कांग्रेस आपके साथ आने से दिल्ली में पलट गई बाजी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इसी सिलसिले में पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में है। दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आप और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा या बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराने में सफल होगी? इसी को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी 7 सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, वहीं दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। नई दिल्ली से पहली बार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बांसुरी पहली ही बार में लोकसभा पहुंच सकती हैं। वहीं बीजेपी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी को टिकट दिया है। वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट पर बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बनाया है। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी की जगह इस बार बीजेपी ने रामवीर बिधूड़ी को कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली सीट पर अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली में 22.50% वोट मिले थे, जबकि आपका वोट शेयर 18.10% रहा था, जबकि बीजेपी को अकेले 56.9% मत मिला था। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटों पर कुल डाले गए मतों में 49,08,541 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 19,53,900 मतदाताओं का समर्थन मिला था। आम आदमी पार्टी को यहां पर 15,71,687 मत मिले थे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों 2014 और 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डील हो चुकी है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप और कांग्रेस के वोट ट्रांसफर हुए तो बीजेपी के सामने चुनौती हो सकती है। वो अलग बात है कि आज चुनाव हो जाए तो बाजी फिर बीजेपी के हाथ लगने वाली है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 57% वोट शेयर पाने के कारण भाजपा का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने के बाद भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा बीजेपी अपने वोटों के अंतर को और बढ़ाकर अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनावों में जाना चाहती है। पार्टी ने इसके लिए हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे दिल्ली की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो चुकी है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल अभी तक जो स्थिति बनती दिख रही है वो इस तरह है। नई दिल्ली लोकसभा सीट। दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है। मां पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाली बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और ये उनका पहला चुनाव है, लेकिन भारी नाम की वजह से उन्हें फायदा हो सकता है, जबकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के लगातार विधायक बनने वाले चेहरों में शामिल हैं। जमीन पर आम आदमी पार्टी की पकड़ उतनी मजबूत है तो उनकी विवादित छवि उन्हें कमजोर उम्मीदवार बनाती है। वो भी वकील हैं, इसलिए नई दिल्ली सीट पर लड़ाई 2 वकीलों के बीच है। चांदनी चौक लोकसभा सीट।
चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी ने व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर व्यापारी समुदाय पर मजबूत पकड़ उनकी ताकत है और ये सीट कांग्रेस के खाते में है, जिसने अभी अपने चेहरे की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट से अपने व्यापारी नेता यानी जेपी अग्रवाल या उनके बेटे मुदित अग्रवाल को उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो चांदनी चौक की लड़ाई दो बनिए उम्मीदवारों के बीच लड़ी जाएगी और व्यापारियों के बीच पैठ ही किसी दल की जीत तय करेगी। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। इस सीट पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिनेश प्रताप सिंह के नाम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सह प्रभारी आशीष सूद का नाम भी अचानक इस सीट पर चर्चा में आ गया है। चर्चा ये भी है कि क्रिकेटर गौतम गंभीर के राजनीतिक संन्यास लेने के बाद बीजेपी उन्हीं के जैसा कोई स्टार लाकर इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। यानी इस सीट से एक बार फिर किसी क्रिकेटर का नाम सामने आ सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से पूर्वी दिल्ली में कई इलाके ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। हालांकि पार्टी अभी कोई लोकसभा सीट जीतने में नाकाम रही है। पूर्वांचल, पंजाबी और मुस्लिम बहुल इस सीट पर हर वर्ग का साथ ही साथ किसी भी पार्टी को जीत दिला सकता है। यानी यहाँ पर मिली जुली जो कम्युनिटी है वो देखने को मिलती है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट। बीजेपी ने अपने प्रभावशाली जाट नेता प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर महिला नेता कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। बेहद सौम्य व्यवहार की कमलजीत सहरावत मेयर के रूप में अपने कार्यकाल में बेहद शानदार काम करने के लिए जानी जाती हैं। महिला होने के कारण उन्हें ज्यादा फायदा भी हो सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी इस सीट पर पहले के कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। वो इस सीट पर पहले भी सांसद रह चुके हैं, लिहाजा इस सीट पर लड़ाई रोचक हो सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी बड़ी छवि के नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता उनकी जीत की गारंटी मानी जाती है। यहां से मनोज तिवारी की लड़ाई करीब करीब एक तरफा मानी जा रही है। हालांकि बदले माहौल में कांग्रेस और आप के जुड़ने से नए हालात पैदा हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जैसे नामों की चर्चा है। उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट। सुरक्षित सीट उत्तर पश्चिम पर अभी ना तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और ना ही कांग्रेस ने। बीजेपी की तरफ से उनके महामंत्री दुष्यंत गौतम और दिल्ली बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया के नाम की चर्चा है। वहीं इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार बनकर जीत हासिल कर चुके उदित राज इस बार कांग्रेस से टिकट पा सकते हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अनुभवी गुज्जर नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। वो यहां पर मजबूत उम्मीदवार हैं। हालांकि उनके सामने आम आदमी उम्मीदवार सही राम पहलवान भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। यानी इस सीट पर कांटेदार टक्कर होने वाली है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली की 3 सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस? कन्हैया कुमार समेत इन नामों पर हो रही है चर्चा। 3 सीटों पर कांग्रेस दिग्गजों को उतारेगी मैदान में। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान कर दिया है, मैदान में उतार दिया है और कांग्रेस भी जल्द अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। खबरों के मुताबिक पार्टी दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व सीट के लिए दर्जन से ज्यादा नामों पर विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन के तहत कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दिल्ली की इन तीनों लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के भीतर कुछ नए नामों के साथ साथ पुराने उम्मीदवारों और जातीय समीकरण के तहत फिट बैठने वाले उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों का आकलन जो करने के लिए आने वाले दिनों में यहां पर कई बैठकें भी होने वाली हैं। ये नाम केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद इस हफ्ते के आखिर तक सामने आ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चांदनी चौक से उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं। जबकि पूर्वोत्तर दिल्ली की सीट से कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चौधरी अनिल कुमार और दिल्ली के वरिष्ठ नेता छतर सिंह दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार का नाम भी दौड़ में शामिल है। लेकिन इन नामों को लेकर कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा है। सोनिया और खड़गे दिल्ली को लेकर अब तक 3 उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाए हैं।
जबकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस का ना सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर मुश्किल में वो दिखाई दे रही है, बल्कि पार्टी में लगातार हो रही टूट ने भी कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ा रखी है। कांग्रेस की हालत देखकर तो यही कह सकते हैं कि चुनावों से पहले ही पार्टी ने अपनी हार मान ली है। फिलहाल यहां पर जो 3 सीटों को लेकर खींचतान कांग्रेस में देखी जा रही है और जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों को लेकर भी यहां एक टेंशन बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस नेतृत्व जो है वो लगातार यहां पर परेशान दिखाई दे रहा है। उसे लग नहीं रहा है कि वो किन नामों पर यहां पर अपनी मोहर लगाए। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस कौन से नामों पर यहां पर मोहर लगाती है और बीजेपी के सामने अपनी उम्मीदवार उतारती है। फिलहाल यहां पर बीजेपी की तरफ से भी इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार वो कौन हो सकते हैं। उसके बाद वो यहां पर जो 3 सीटें बची हुई हैं उन पर अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो इस बार दिल्ली की 7 सीटों को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल बीजेपी विजयी नजर आ रही है और 7 सीटों पर कब्जा जो है वो बीजेपी का होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।